नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आप सबको बताएंगे कि अपनी सरसों की फसल में तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं। सरसों के जो दाने होते हैं उनमें तेल का जो कंटेंट है उसको बढ़ाने के सामान से उपाय बताएंगे। सरसों जैसे आप देख रहे हैं किसान भाइयों, हमारी सरसों की फसल लगी हुई है। इसको बोए हुए काफ़ी दिन हो गया है। इसमें शायद हम फर्स्ट इरिगेशन भी कर चुके हैं। पहली सिंचाई के बाद हमारी ये सरसों जो है फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है। फ्लावरिंग है, कहीं कहीं इसमें थोड़ा बहुत फलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। सामान्य तौर पे आप जानते हैं कि जो सरसों है उसको बोने का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों को होता है कि तेल की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सरसों जो है तिलहनी फसल है। क्योंकि अपने भारत देश में जो तेल की मात्रा की अभी भी बहुत कमी पाई जाती है। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो तेल की मात्रा खाने के लिए है वो भारत में इंपोर्ट किया जाता है विदेशों से। तो कहीं न कहीं तेल की बहुत बड़ी समस्या है अपने भारत देश में। तो इसके लिए यदि आप सरसों की बुआई किए हों और उसमें सामान से उपाय कर दें कि आपके सरसों की जो उसमें दाने हों उसमें अधिक मात्रा में तेल हो, तब इससे आप कहीं न कहीं उस समस्या से निजात पा सकते हैं कि विदेशों से आपको कम लाना पड़ेगा। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि किसान भाई हमारे सरसों की फसल वैसे जुताई किए, बो दी और उसके बाद में उसमें ना खाद सही से डाले ना उर्वरक की मात्रा सही दिए नहीं, तो होता क्या है कि वो सरसों तो बढ़िया होगी, उसमें दाने भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब उसकी आप पेराई करते हैं तो उसमें जो तेल की मात्रा है बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए देखा जाता है, हमने फिर पता किया तमाम लोगों से, तो उसमें रिसर्च में ये पता चला कि सरसों की फसल में तेल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो कारगर है वो सल्फर है। सल्फर जो है वो आवश्यक पोषक तत्व में से एक है। पौधे के लिए अपने 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनमें से सल्फर एक है। सल्फर जो है आपके सरसों के जो दाने हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो होता क्या है किसान भाई, सामान्य तौर पे अगर आप खेत में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उसी समय आपको सल्फर का इसमें अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप पहले आपकी फसल इतनी बड़ी हो गई तब आप सरसों में सल्फर डालिए। तो इसके लिए आप बुआई करने से साथ में उसी के साथ में सल्फर की 30 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम की मात्रा, क्योंकि हर जगह की मिट्टी जो होती है उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा कमी होगी सल्फर की, कहीं कम कमी होगी। तो आवश्यकता के अनुसार 30 से 45 केजी तक आप सल्फर दे सकते हैं। अच्छा, सल्फर तो दे सकते हैं, लेकिन फिर किसान के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें सल्फर देना है तो उसके सोर्स कौन कौन से हैं, सल्फर हम कैसे दें। तो इसके लिए एक आता है जो आपका फर्टिलाइज़र है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें तो 16% आपका फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं 12% इसमें सल्फर पाया जाता है। यदि आप इसमें 150 किलोग्राम सल्फर 1 एकड़ में दे रहे हैं, SSP जो है 150 केजी 1 एकड़ में दे देंगे, तो कहीं न कहीं सल्फर की जो कमी है आपके फील्ड में उससे निजात पा सकते हैं। या आप SSP ना देना चाहें तो कहता है बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर में 90% सल्फर पाया जाता है। ये काफ़ी कारगर होता है, हालांकि ये बहुत महंगा है, लेकिन इसको मान चलो आप 15 से 20 केजी अगर अपने 1 एकड़ के फील्ड में दे रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं आप अपने सरसों के खेत में अपने दानों में ऑयल का कंटेंट बढ़ा सकते हैं। और अगला मान चलिए आपके पास ये महंगा पड़ रहा हो तो जिप्सम आप जानते ही हैं। जिप्सम में भी वैसे 14 से 16 नहीं, मान के चलिए 18% तक सल्फर कहीं न कहीं पाया जा सकता है। तो यदि आप 80 केजी 1 एकड़ में जिप्सम प्रयोग कर रहे हैं या 200 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में, तो इससे आप जो सल्फर की कमी है आपकी फसल में उसको पूरा कर सकते हैं। और इससे जो सरसों के दानों में ऑयल का कंटेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जिप्सम है, इससे आपकी भूमि लवणीय हो गई है, लवणीय भूमि का सुधार भी इससे हो सकता है और कहीं न कहीं तेल की मात्रा भी अपने दाने में बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।